हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी थ्री इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर इज वन माइनस। बेटा इस टर्म का मतलब देखो ए एंड बी एग्जैक्टली बेटा वन टर्म अकर होगी, मतलब ए अकर होगा और बेटा बी अकर होगा, एग्जैक्टली वन टर्म। बेटा अगर ए अकर होगा देन बी अकर नहीं होगा, बी नॉट। और बेटा अगर बी अकर करेगा देन ए अकर नहीं करेगा, ए दिस टर्म इज गिवन है बेटा वन माइनस, ये टर्म हमें वन माइनस ए गिवन है। देखो बेटा मीनिंग ऑफ दिस टर्म ए एंड नॉट बी। बेटा फर्स्ट टर्म है ए आ जाए बट बी नहीं आए, ए आ जाए बेटा आपके पास बट बी नॉट हो जाए। बेटा ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट मतलब दिस पार्ट, ए एंड बी नॉट मतलब दिस टर्म। बेटा दिस टर्म मींस ए में से आप कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करो। जो ए है बेटा इसमें से आप कॉमन टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। बेटा ए में से कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास जो टर्म बनेगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। ए में से बी टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे ए एंड बी। एंड बेटा सिमिलरली सेकंड टर्म मींस बेटा बी में से फर्स्ट वाली कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करो। बेटा मींस बी एंड ए नॉट, बी एंड ए नॉट। बेटा अगर ए एंड बी है बेटा बी बट ए नॉट, बी बट ए नॉट मतलब बेटा दिस। इट मींस बेटा इस टर्म को लिखने के लिए आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में से बेटा कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी एंड ए नॉट हो जाएगा। बेटा बी एंड ए नॉट कॉमन टर्म बेटा सब्ट्रैक्ट करो वन माइनस मींस बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन माइनस। बेटा ये आपके पास आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बेटा टर्म? नाउ नेक्स्ट टर्म है बेटा नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन बेटा आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन में रीड करते हैं बेटा एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी अकर इज वन माइनस। एग्जैक्टली बी एंड सी, एग्जैक्टली बी एंड सी मींस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा आपके पास एग्जैक्टली बी एंड सी, बी अकर करे बट सी नॉट हो जाए और बेटा सी अकर कर जाए बी नॉट, सी अकर हो जाएगा बेटा बी नॉट हो जाएगा। दिस टर्म इज इक्वल टू वन माइनस टू। बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू वन माइनस टू। बेटा मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में से बेटा आप कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू वन माइनस टू। बेटा ये नंबर आपके पास ये टर्म बन जाएगी बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू वन माइनस टू। बेटा ये आपके पास आपकी सेकंड टर्म इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बेटा एंड द एग्जैक्टली वन ऑफ सी एंड ए अकर्स। बेटा एग्जैक्टली वन ऑफ सी एंड ए अकर्स इज वन माइनस। बेटा एग्जैक्टली सी एंड ए सिमिलर बेटा बिल्कुल सिमिलर स्टेप हो जाएगा। बेटा एग्जैक्टली सी एंड ए, एग्जैक्टली सी एंड ए मींस बेटा एग्जैक्टली सी एंड ए, बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं एग्जैक्टली सी एंड ए मतलब सी आ जाएगा बेटा ए नॉट और बेटा अगर ए आ जाएगा देन सी नॉट। एग्जैक्टली सी एंड ए इज इक्वल टू वन माइनस के। बेटा इस टर्म को आप सॉल्व करोगे बिल्कुल सिमिलर टर्म से बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू वन माइनस इज इक्वल टू वन माइनस ए। क्लियर है बेटा टर्म सेकंड? नाउ बेटा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास थ्री इक्वेशन आ जाएंगे। थ्री आपके पास बेटा इक्वेशन हो जाएंगी एंड बेटा एक और टर्म गिवन है आपके पास एंड
the probability of all of A and B, A, B and C occur simultaneously is case. बेटा सब टर्म्स का कॉमन आपको गिवन है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी. बेटा इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी आपके पास गिवन है. गिवन टर्म है बेटा एक और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू के स्क्वायर. बेटा ये कंडीशन भी आपके पास गिवन है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बेटा सब कुछ जो गिवन है वो मैंने लिख लिया बेटा. नाउ बेटा फाइंड आउट करना है. Then the probability that at least one of A, B and C, at least one of A, B and C, at least one of A, B and C means beta A union B union C. At least one of A, B and C at least means beta union of all the terms. Union means beta हमें find out करना है probability of A union B union C. बेटा जो हमें find out करनी है term वो find out करनी है बेटा probability of A union B यूनियन सी. बेटा ये टर्म आपको फाइंड आउट करना. क्लियर है बेटा. बेटा ये टर्म ए यूनियन बी यूनियन सी बेटा आपको फाइंड आउट करना. नाउ बेटा फर्स्ट स्टेप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटा. फर्स्टली बेटा हम ये तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं बेटा. 1 2 3 बेटा 1 2 3 तीनों टर्म्स को ऐड करो बेटा. देन ये टर्म फाइंड आउट कर पाओगे आप. तीनों टर्म्स बेटा ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 3. अगर आप तीनों नंबर ऐड करोगे आपके पास टर्म बन जाएगी बेटा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बेटा ऐड हो जाएगा आपके पास इक्वल टू बेटा टर्म जो आपके पास बचेगी इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के एंड 1 माइनस 2 के. बेटा आप ऐड करोगे तीनों नंबर्स को. दिस टर्म इज 3 माइनस 4 3 माइनस 4. क्लियर है बेटा. इस टर्म की आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा होल डिवाइडेड बाय. नाउ बेटा आपके पास फॉर्मूला फाइंड है. आपको फॉर्मूला पता है बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला पता है बेटा आपको. ए यूनियन बी यूनियन सी बेटा फाइंड आउट करना है हमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है बेटा. इस टर्म में फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए होल डिवाइड प्लस 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 बेटा प्लस में आपके पास टर्म आएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बेटा प्लस में आपके पास टर्म आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. नाउ बेटा इस टर्म की वैल्यू आपके पास आ गई ए बी सी यूनियन टर्म की. बेटा फ्रॉम दिस टू दिस टर्म आपके पास वैल्यू है बेटा 3 माइनस 4 के 3 माइनस 4 के डिवाइडेड बाय 2 3 माइनस 4 के डिवाइडेड बाय 2. एंड बेटा लास्ट टर्म की आपके पास वैल्यू पता है बेटा के स्क्वायर. लास्ट टर्म वैल्यू है बेटा आपके पास के स्क्वायर. दिस टर्म इज इक्वल टू 3 माइनस 4 के बाय 2 प्लस के स्क्वायर बेटा लास्ट टर्म वैल्यू. नाउ बेटा जो आपके पास कंडीशन आ गई 3 माइनस 4 के बाय 2 प्लस के 3 माइनस 4 के बाय 2 फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू बेटा प्लस के स्क्वायर नेक्स्ट टर्म है बेटा. बेटा आप इस टर्म को लिख पाओगे के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3 बाय 2. बेटा इसे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बेटा. परफेक्ट स्क्वायर बेटा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस बेटा 1 स्क्वायर ऐड करो एंड 1 स्क्वायर बेटा आप सबट्रैक्ट. बेटा ये टर्म आपके पास आ जाएगी k माइनस 1 होल स्क्वायर. बेटा इसे आप सबट्रैक्ट करोगे प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर बेटा. बेटा स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर टर्म हर बार पॉजिटिव आएगा बेटा. स्क्वायर टर्म मिनिमम से मिनिमम आपके पास आएगी 0 और पॉजिटिव नंबर. स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0. बेटा अगर ये मिनिमम 0 भी है उस केस में भी बेटा आपके पास बेटा ये 1/2 आएगा. ओनली 1/2 आएगा. अगर बेटा ये टर्म आपके पास 0 भी है, स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, मिनिमम बेटा ये 0 आएगी. बेटा अगर मिनिमम 0 भी है तो उस केस में भी बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 1/2 है.
मीन्स बेटा आपके पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू है इसमें 1/2 है। मीन्स जो बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी की, बेटा जो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वो मिनिमम टू मिनिमम 1/2 आएगी, और दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1/2। बेटा आप ये भी बोल सकते हो दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। मीन्स बेटा ये हमेशा 1/2 से ग्रेटर आएगी, तो आपकी ऑप्शन डी बेटा फाइनल, ऑप्शन डी बेटा फाइनल। थैंक यू।